गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें दो यूनिट आपकी आई थी, रेडियन और स्टेरेडियन। एग्ज़ाम में इन दोनों में से किसी एक यूनिट को पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियन आपका क्या है। तो जो प्लेन एंगल होता है, क्या होता है? प्लेन एंगल, उसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। अब यहाँ पर 1 रेडियन क्या होगा, इस चीज़ को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल by an arc equal in length to the radius of the circle। अगर आपके पास जो आर्क है, उस आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाती है, जैसे ये आपके पास क्या हो गया, आर्क हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, आर्क हो गया। यहाँ पे ये बनने वाला जो कोण है, ये डी थीटा, ये रेडियस आर हो गई, और ये जो आपके पास है, ये डी एस आर्क हो गया। क्या हो गया? आर्क। तो हम यहाँ से एक रेडियन की जो डेफिनेशन निकालेंगे, वो क्या निकल जाएगी? ये तो आपके पास आर्क हो गया, ये आपके पास क्या हो गई? रेडियस। तो हम यहाँ पे 1 रेडियन जो निकालेंगे, वो क्या निकलेगा? आपने देखा होगा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल डी थीटा हो गया, आर का आपके पास डी एस हो गया, और रेडियस आर हो गई। अब हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं एक रेडियन के लिए कि ये जो आर्क डी एस है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा डी थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन के। किसके इक्वल हो गया? 1 रेडियन के इक्वल हो गया। तो इसके लिए जनरल थ्योरी अगर लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? 1 रेडियन इज द 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius, length to the radius of the circle। ऑफ द सर्किल। तो ये आपके पास निकल जाता है क्या? 1 रेडियन। क्या निकल गया? 1 रेडियन। 1 रेडियन के अंदर आपके पास क्या आ गया कि ये जो आर्क है, इसका लेंथ अगर रेडियस के इक्वल होगा
तो जो सर्किल के सेंटर पे ये जो कोण बनेगा वो एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के। इसके बाद है स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन। तो यहाँ से स्टेरेडियन है ना। स्टेरेडियन में क्या होता है, 1 स्टेरेडियन इज द solid angle subtended at the center of a sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere। ये भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कि ये आपके पास किसी भी स्फेयर की कंडीशन है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर, ये आपके पास इसका एरिया हो गया डी ए। यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट होता है ये 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। कब, कि यहाँ से इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू नॉर्मल सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसकी कंडीशन डली हुई है कि ये डी ए भी किसके इक्वल है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डी ओम इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये 1 स्टेरेडियन का फॉर्मूला निकलता है। अब इसका जनरल थ्योरी अगर डेफिनेशन हम करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से निकल जाएगी, जनरल थ्योरी या डेफिनेशन के लिए हम इसके लिए लिख सकते हैं 1 स्टेरेडियन इज द 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere, center of a sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere. Radius of the sphere।
ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये हो जाएगा किसके लिए, 1 स्टेरेडियन के लिए। किसके लिए, 1 स्टेरेडियन के लिए। इसके बाद आपके पास अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ में जो आते हैं, जो यूनिट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। यूनिट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। यूनिट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस के अंदर जो आपके पास स्मॉल डिस्टेंस हैं, उनके यूनिट को आपस में कैसे इंटरचेंज किया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा, या 1/100 मतलब 100 से डिवाइड कर दूँगा। सेकेंड, अगर कोई 1 मिलीमीटर है मेरे पास, इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, तो 10⁻³ से -3 से मल्टीप्लाई, या फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो यूनिट आपकी क्या होगी, चेंज होगी। इसके बाद अगर माइक्रोन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, माइक्रोन को, तो इसमें होते हैं 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम को अगर चेंज करना है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एक्सरे यूनिट 10⁻13 मीटर। और एक होता है आपके पास 1 फर्मी। फेंटोमीटर जो रहता है ना आपका, उसमें कितना मीटर होगा? 10⁻15 मीटर। तो ये आपकी स्मॉल डिस्टेंसेस के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में इंटरचेंज करने का कॉन्सेप्ट था। फिर आपकी जो लार्ज डिस्टेंस हैं उनमें हम किन किन यूनिट का यूज करते हैं? तो लार्ज डिस्टेंस की यूनिटों में यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जिसमें फर्स्ट आपके पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है कि ये आपके पास सन का सेंटर हो गया, ये आपके पास अर्थ का सेंटर हो गया। सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। और इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू मीटर में 1.496 10⁻11 मीटर होता है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज distance from the
center of the sun, to center of the earth. Earth is called astronomical unit, AU. तो ये आपके पास क्या थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था। एक होता है आपके पास लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर में तो सीधा सा सिस्टम होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो इसमें तो सिंपल लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year is called one लाइट ईयर। तो आपके पास क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। इसका वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। यहाँ पे डायरेक्ट 10 टू द पावर 16 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है लाइट ईयर। तो लार्ज डिस्टेंस के अंदर आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, एक पार्सेक और होता है उसका भी यूज करते हैं, लेकिन उसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए थैंक यू, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।